हाय, मैं मिथिलेश अपने YouTube चैनल ट्रिकी बायोलॉजी पे आपका स्वागत करते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर तक हम ये देख लिए थे कि किस तरह से हम एल्कोहल का प्रोडक्शन करेंगे, किस तरह से एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन करेंगे, किस तरह से हम कोई भी इंडस्ट्रियल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड बनाएंगे। उसके बाद अनेक चीज़ पढ़े थे। उसके बाद इससे पहले एक टॉपिक आपको बताया गया था, अभी हम आपको बताएंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये सब आपको बता दिए थे। ये टॉपिक जो हम बताए थे आपको याद कीजिए, ये हम आपको सीवेज ट्रीटमेंट में बताए थे। जरा देखते हैं, एक बार हम स्क्रॉल डाउन करके आपको बता देते हैं। देखिए, पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि किस तरह से हम आपको ये बताए थे। उसमें देखिए, अभी हम आपको एक नया चीज़ यहाँ से आपको बताएंगे। थोड़ा सा ये नई व्यवस्था के साथ हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा परेशानी हो। देखिए, आपको हम क्या क्या चीज़ बताए थे, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ज़रा देखिए, एक बार हम थोड़ा सा इसको पीछे आगे करके आपको बताते हैं। देखिए, ये था अपना ये चैप्टर था। इस चैप्टर में आपको हम बताए थे, जैसे ये चैप्टर देखें, इसमें वॉरियर्स बायोलॉजी क्लासेस अपने ट्यूशन का नाम है। फिर ये पता लिया हुआ है, मोबाइल नंबर है, जिनको कोई क्वेरीज हो वो हमसे पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसमें देखिए, हम आपको बताए थे माइक्रोब्स, ये जो चैप्टर था अपना लेसन 10 था, और लेसन 10 क्लास 12 का ये लेसन अपना 10 था। इसमें देखिएगा जी, इसमें देखिए आपको हम बताएं, इसमें सबसे पहले आपको ये बताया गया था कि माइक्रोब्स होता क्या है। माइक्रोब्स होता क्या है, ये सारे चीज़ बता दिए गए थे। जरा देखें, इसको हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा नया है इसलिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ से माइक्रोब्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम बता दिए थे। वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेक्ड आई से सीन नहीं कर सकते हैं, वही अपना माइक्रोब्स होता है, ये चीज़ बताए थे। उसके बाद आ जाइए, हम आपको बताए थे ऑकरेंस, ये मिलेंगे कहाँ, ये सारा चीज़ आपको बताए थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको बताए थे कि इसके लिए डाइवर्सिटी कैसा होता है, यानी ये किस तरह के मिलते हैं। जरा देखें, डाइवर्सिटी आपको बताया गया था, माइक्रोब्स होते क्या हैं, तो ये आपको बताया था प्रोटोजोआ हो, बैक्टीरिया हो, फंगी हो, प्लांट हो, वायरस हो, वाइराइड हो या प्रियॉन्स हो, ये सारे जो होते हैं अपने वायरस के कैटेगरी में आते हैं, सॉरी माइक्रोब्स के कैटेगरी में। अब देखिए, डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम आप डिटेक्ट करके बता सकते हैं। इसको हम क्लास 11th में ये डायग्राम को पढ़े थे। और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है बैक्टीरियोफेज का। ये बैक्टीरियोफेज होता क्या है, विच टाइप ऑफ वायरस इज किल द बैक्टीरिया दैट आर कॉल्ड द बैक्टीरियोफेज। उसके बाद ये राइनेटो वायरस है या राइनो वायरस, जो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिजीज काउज करता है, वो हो गया। फिर यहाँ से देखें, एक स्पाइरल सेप्ट वायरस है, वो हो गया। फिर देखें, यहाँ से एक बैक्टीरिया का दिया गया है डायग्राम, वो आपको बता दिए। फिर चलें आगे, आप देखेंगे इसमें अब आपको आगे हम लेकर के चलते हैं। देखेंगे उस साइड में, आप देखेंगे पेज के उस साइड में, यहाँ पर देखिए एक रॉड सी, डायग्राम नंबर सी। ये देखिए, ये बैक्टीरिया का डायग्राम दिया गया है। ये जो है बैक्टीरिया का डायग्राम है, जिसमें ओसीलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रॉड सेप बैक्टीरिया है, ये आपको बताया गया था। देखिए, नीचे डायग्राम में भी दिया हुआ है 10.2, यानी एनसीईआरटी का दूसरा डायग्राम में ये आपको दिया गया है। ये बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लैजिला के लिए। फिर आपको बताया थे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितना बड़ा करके देखें, जो उसका साइज वगैरह दिख पाएगा। इसमें देखिएगा, सबसे पहले यहाँ से आपको बताया जा रहा है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन, यानी माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट। यानी हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये मीनिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाउस होल्ड का मतलब होता है किस तरह से हम उसका यूज़ करेंगे डोमेस्टिक यूज़ में। तो सबसे पहले दही का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये बता दिया गया था। दही जो है दही दूध से बनाया जाता है, इसमें लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया वगैरह काम आएंगे। उसके बाद इसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। उसके बाद ये एसिड के कारण जो मिल्क प्रोटीन कैसीन होते हैं, वही जाकर के कोगुलेट हो जाता है, दही बनाता है। फिर देखेंगे यहाँ से बेनिफिट्स आप देख लें, तो बेनिफिट्स देखेंगे, आपको यहाँ से बेनिफिट्स मिल जाएगा। बेनिफिट्स का लैब जो होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसका बेनिफिट क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो होता है दूध के प्रोटीन को कोगुलेट करके विटामिन B12 में इजाफा कर देता है, वृद्धि कर देता है, जिसके कारण ये डिफरेंट टाइप, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। फिर देखें, ये जो होता है यहाँ से न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा देता है और स्टमक के लिए माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है। उसके बाद देखिए, यहाँ से अगला टॉपिक आ रहा है डफ। ये डफ होते क्या है,
तो देखिए जितना भी इडली डोसा वगैरह होता है उसको हमने मैदा से और आटा से बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसी को डफ बोलते हैं। तो डफ का फर्मेंटेशन होता है बैक्टीरिया या ईस्ट के थ्रू और वही किसी ना किसी प्रोडक्ट को बनाएगा। साथ ही साथ ये ब्रेड के फॉर्मेशन में एक डिफरेंट टाइप का ईस्ट काम आता है। यहाँ से आपको याद रखना है सैक्रोमाइसिन सेरेविसी। ये जो सैक्रोमाइसिन सेरेविसी जो है ये एक डिफरेंट टाइप का ईस्ट है यानी फंगी है। इसी से हम क्या करेंगे आगे इसी से ब्रेड बनेगा, ठीक है ना। और ये पफी बना देता है। ये होता क्या है जब मैदा में माइक्रोब्स ग्रो करेगा तो वहां से CO2 निकलेगा और CO2 निकलने के कारण वो थोड़ा सा पफी हो जाता है यानी फूल जाता है। अब देखिए ये हम जैसे फूड बना सकते हैं जस्ट लाइक इडली डोसा ब्रेड ये सारा कुछ। अब देखिए यहाँ से अगला टॉपिक आपको बताएंगे टॉटी। टॉटी बोले तो ताड़ी। ताड़ी देखिए साउथ इंडियन का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। ट्रेडिशनल ड्रिंक का मतलब क्या, जो सदियों से चलता आ रहा है ड्रिंक वो है ट्रेडिशनल ड्रिंक है। और इसको बनाया जाता है फर्मेंटेशन से, जैसे प्लांट ट्री, पाम ट्री हो गया, कोकोनट ट्री हो गया, इस सब का जो जूस निकलता है, सैप निकलता है, उसी का अगर बैक्टीरिया से फर्मेंटेशन करा दें तो ये हमें यहाँ से ताड़ी मिल जाता है, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ से चीज के फॉर्मेशन में ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम आपको बताएंगे चीज के लिए। जरा देखिए यहाँ से चीज के लिए बताते हैं। ये देखिए चीज होता क्या है। चीज बोले तो पनीर, यानी पनीर को हम चीज कह देते हैं। जरा देखिए यहाँ से पनीर को ही हम चीज कह देंगे। जरा देखिए इस चीज के लिए आपको बता दें, चीज के लिए जरा देखिए पहले हम इसको काट करके हटा दें। बस ये क्या आ गया है, देखिए यहाँ से चीज के लिए ये चीज होता क्या है। तो यहाँ से चीज के लिए आप देखेंगे तो हम जनरली देखिए चीज इज द फॉर्म बाय प्रैक्टिकल डिग्रेडेशन ऑफ द मिल्क बाय डिफरेंट माइक्रोब्स। यानी हम माइक्रोब जो होता है उसको अपने हिसाब से प्रैक्टिकली अपने हिसाब से अगर उसका डिग्रेडेशन कराएंगे यानी उसको कुछ में बदलेंगे, यानी उसको डिग्रेडेट का मतलब क्या, उसके प्रोटीन को कोगुलेट कराएंगे तभी ये जाकर के प्रॉपर्ली चीज बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये हम बताए। उसके बाद देखें आप जरा सा देखेंगे इसके लिए और हम बताएं, इसके लिए देखें जी चीज के लिए देखें तो इसमें चीज में आपको ध्यान रखना है जैसे एक स्विस चीज होता है। देखें ये स्विस चीज जो होता है एक बैक्टीरिया से फॉर्म किया जाता है, बैक्टीरिया से बनाया जाता है। और जिस बैक्टीरिया से बनाया जाता है उसका नाम देते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा ये स्विस चीज किससे बनता है, बैक्टीरिया से। और जिस बैक्टीरिया से बनता है उसका नाम क्या है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनी। अब देखिए ये जो होते हैं, ये जो इस टाइप के जो पनीर बनते हैं उसमें बड़े बड़े होल्स रहते हैं। होल्स क्यों होगा जी, बड़ा बड़ा लार्ज होल्स क्यों रहेगा, कारण ये है बड़े होल्स जब CO2 निकलेंगे उसके कारण बड़े होल्स हो जाएगा, CO2 के अमाउंट के कारण, CO2 के प्रोडक्शन के कारण वहाँ पे होता है। और दूसरा चीज होता है रॉकी फोर्ड चीज। और रॉकी फोर्ड चीज जो फॉर्म होता है, बनाया जाता है ये एक फंगी से, और फंगी का नाम होता है पेनिसिलियम रॉकीफोर्डी। और एक अपने पर्टिकुलर फ्लेवर के लिए काफी ज्यादा फेमस होता है। ये आपको बता दिए थे पिछले क्लास में। अब देखें इसके बाद आपको आगे लेकर के चलते हैं यहाँ से। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं माइक्रोब्स इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी माइक्रोब्स का यूज हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कैसे करेंगे वो सारा चीज देखिए आपको बताते हैं। माइक्रोब्स का यूज हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कैसे करेंगे। आ जाइए देखें माइक्रोब्स का यूज हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कैसे हो गया था। अब माइक्रोब्स का यूज हम देखेंगे ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें हम किस तरह से माइक्रोब्स का यूज करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। तो देखिए माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब हम यहाँ से माइक्रोब्स का यूज करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए। तो देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बोले तो किसी तरह का जो इंडस्ट्री में जो बनाया जाएगा वो सारे प्रोडक्ट की बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो आप देखिए यहाँ से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए बताया जा रहा है। इसमें देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम क्या क्या बना सकते हैं वो सारी चीज आप सोचिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या क्या आप बना सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता क्या है, हम बोलेंगे अगर किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को अगर हम लार्ज स्केल पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं फॉर द सेलिंग, उसी के लिए हम देते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो देखेंगे लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स इन इंडस्ट्रीज is done by a very large vessel is called fermenter। यानी कुल मिलाकर के कह रहा है अगर मान लीजिए बड़े पैमाने पर, अगर बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन हम देखें
तो हमें एक बड़े से वेसल का यूज करना पड़ता है, एक बड़े से बर्तन। जैसे देखिए एक बड़ा सा बर्तन हम यूज करेंगे, इसी के अंदर अगर मान लीजिए घर में हम छोटा यूज कर रहे हैं तो छोटे बर्तन का, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और वो जो लार्ज वेसल होता है उसका नाम देते हैं फर्मेंटर। अब देखिए यहाँ से एक पहला पॉइंट आ रहा है फर्मेंटेड बेवरेज। बेवरेज का मतलब होता है ड्रिंकिंग। जैसे हम देखें ड्रिंक का मतलब दारू वगैरह जो होता है, इस सेंस में लेना है। तो देखेंगे यहाँ से बेवरेज के लिए आपको बताया जा रहा है किस तरह से बेवरेज काम आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए बेवरेज बनाया कैसे जाता है, आपको पता होगा अभी गांव में जब से बिहार सरकार दारू पे बैन लगाया है, तो आपको पता होगा जब बिहार सरकार जब दारू पे बैन लगाया है तो आप जानते होंगे महुआ दारू वगैरह गांव में बहुत बंद है। हम बिहार से हैं तो बिहार की जनरली बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लार्ज पैमाने पर हम देखेंगे यूज हम देखेंगे किसके लिए, यानी फर्मेंटेशन के लिए, फर्मेंटेड बेवरेज के लिए आपको बताएंगे। फर्मेंटेड बेवरेज देखिए ये होता क्या है, तो इसमें हम जनरली करने वाले ये हैं कि इससे हम दारू बनाने वाले हैं। कुल मिलाकर के यहाँ से देखें तो हम अभी दारू बनाएंगे, वो हम कैसे बनाएंगे उसको अभी आप देखेंगे यहाँ से। तो देखिए इसके लिए एक डिफरेंट टाइप का माइक्रोब्स आता है। वो माइक्रोब्स का नाम वो जो बेवरेज होते हैं, बेवरेज फॉर्म बाय फर्मेंटेशन, यानी ये जो होते हैं फर्मेंटिंग, ये जो होते हैं फ्रूट जूस से होता है। जैसे फ्रूट जूस आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए दारू वगैरह जो बनाया जाता है डिफरेंट टाइप के दारू होते हैं, जैसे कि विस्की, रम, वाइन, बियर वगैरह होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के फ्रूट जूस का यूज किया जाता है। और इसमें एक जो होता है ईस्ट का यूज करते हैं, सैक्रोमाइसिन सैलिसिलिक और ब्रेवर्स ईस्ट। ये नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन आया है, ये नीट का भी है और बोर्ड में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए जो दारू का प्रोडक्शन अगर हम करते हैं, दारू अगर हम बनाते हैं तो दारू बनाने के लिए कौन से किस प्रकार के ईस्ट काम आते हैं, तो आपको याद रखना है जो ब्रेवर्स ईस्ट होता है ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये हमें इथेनॉल का प्रोडक्शन करवाता है C2H5OH, जो कि क्या करता है, यही जाकर के आगे नशा देता है। फिर देखिए फर्मेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी यहाँ पे फर्मेंटेशन देखेंगे डिफरेंट टाइप के अल्कोहलिक ड्रिंक का, जिसमें अब देखें वो डिपेंड करता है कैसा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं और कैसा प्रोसेस है। यानी आपसे पूछा जाएगा जो ड्रिंक होता है वो ड्रिंक कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो मेनली दो चीज पे डिपेंड करेगा। एनीवन फर्स्ट इज देयर रॉ मटेरियल एंड सेकंड इज दैट प्रोसेस, यानी उसमें हमने यूज क्या किया है, उसमें हम यूज क्या किए हैं उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरा डिपेंड करेगा कि हम उसमें रॉ मटेरियल क्या यूज किए हैं। अब देखिए यहाँ से हम आपको बताते हैं वाइन एंड बियर। देखिए वाइन और बियर जो होता है इसमें लेस अल्कोहल परसेंटेज होता है, यानी ये जो होते हैं इसमें अल्कोहल का परसेंटेज क्या होता है, कम होता है वाइन और बियर में, और ये विदाउट डिस्टिलेशन के बनते हैं। आपको जो मेन क्लास बता रहे थे तो उसमें डिस्टिलेशन बताए थे, डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको अच्छे से याद होगा। और विस्की, ब्रांडी, रम वगैरह जो होता है वो डिस्टिलेशन के बाद बनता है। तो इसमें देखिए फर्मेंटेड बेवरेज बताया, फर्मेंटेड बेवरेज में जो हम यूज करते हैं फर्मेंटेशन करते हैं, उसके बाद किसका, जनरली जूस का, कौन से जूस, फ्रूट जूस का, और ये इसमें जो हम बैक्टीरिया, इसमें जो माइक्रोब्स यूज करते हैं वो ईस्ट होता है जिसका नाम देते हैं ब्रेवर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिन सैलिसिलिक। और ये देखिए वो डिपेंड करता है हमारा रॉ मटेरियल कैसा है और उसका प्रोसेसिंग कैसा है, इस पे ये ड्रिंक बनेंगे। हम देखें वाइन और बियर जो होते हैं इसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन कम होता है, और ये विदाउट डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट हुआ। विस्की, ब्रांडी, रम वगैरह होता है वो डिस्टिलेशन के बाद बनता है। अब देखिए आपको अगला टॉपिक यहाँ से हम बताएंगे, अगला इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आ रहा है अपना, देखेंगे बाबू लोग, यहाँ से आपको हम बताएंगे एंटीबायोटिक्स। ये देखिए एंटीबायोटिक्स, ये हम अभी आपको अब बताएंगे एंटीबायोटिक्स। जरा देखेंगे यहाँ से एंटीबायोटिक्स आपको बताया गया था। अच्छा आप लोग एक क्वेश्चन सोच करके रखिए, एंटीबायोटिक का निर्माण कौन किया था, सबसे पहले एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कहाँ हुई थी, कौन किया था, बताइए। ये सोचा समझा डिस्कवरी था या फिर कोइंसिडेंटली था, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, आज रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। अभी हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का हम अगर मीनिंग निकालें तो एंटी का मीनिंग होता है अगेंस्ट, और बायोटिक्स का मतलब होता है, बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी इसको हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं प्रतिजैविक। प्रतिजैविक, प्रति का मतलब क्या, उल्टा, जैविक का मतलब क्या, जैविक का वर्ड यहाँ से लिया गया है माइक्रोब्स से, यानी हम बोले तो पैथोजन से।
पैथोजन। ये होते क्या है, जरा देखिए, अगर मान लीजिए हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन में कई तरह के डिजीज होते रहते हैं, सारे लिविंग में डिजीज होते हैं। अब वो डिजीज होते हैं किसी ना किसी माइक्रोब्स के कारण होता है वो डिजीज। अब देखिए वो डिजीज के कारण होगा क्या, इस डिजीज में होगा ये कि मान लीजिए हमारी बॉडी, जैसे हम देखें हमारे ये बॉडी है, अगर हम कहें ये हमारा बॉडी है, इस बॉडी में कोई पैथोजन आ गया है। पैथोजन होते क्या है, डिजीज काउजिंग एलिमेंट जो होता है, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म, वही कहलाता है पैथोजन। अगर पैथोजन आ गया, जैसे ये पैथोजन है, तो हमारा बॉडी अगर इसको किल नहीं कर पाता है तो इसके बदले जो हम दवा यूज करते हैं उसी का नाम देते हैं एंटीबायोटिक। और यही एंटीबायोटिक क्या करेगा, इसको किल कर देता है, इस बैक्टीरिया को किल कर देता है या पैथोजन को किल कर देता है। तो हमें यहाँ पर जो यूज करना है, वो एंटीबायोटिक्स का यूज हमें नहीं देखना है, मेनली हमें देखना है एंटीबायोटिक्स बना है कैसे। तो देखिए एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंस, ये होते क्या है, ये एक केमिकल सब्सटेंस है, जो प्रोड्यूसेस बाय सम माइक्रोब्स, जो किससे बनाया जाता है, जो बनाया जाता है माइक्रोब्स से, जो देखेंगे बनाया जाएगा माइक्रोब्स से, which can kill or react the growth of retard the growth of disease causing microbes। ये करता क्या है, ये हमारे बॉडी के अंदर ग्रो करता है और मारता है या फिर उसके एक्टिविटी को कम करता है जो डिजीज काउजिंग एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बताइए पेनिसिलिन क्या है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, इसकी डिस्कवरी कौन किया था, इसकी डिस्कवरी किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू द डिस्कवर्ड, और यही सबसे पहला एंटीबायोटिक्स था। अब देखिए डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन का डिस्कवरी कैसे हो गया, तो वो हम आपको बताए थे। पेनिसिलिन का डिस्कवरी एक कोइंसिडेंटली डिस्कवरी था, खोजा हुआ नहीं था, मतलब कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया था। जैसे देखिए यहाँ पे एक कहानी है, कहानी ये है, रियल है, कि स्ट्रेप्टोकोकस वो जो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो एक बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन पता चला वहां से फंगी डेवलप हो गया था। जरा देखें, while work on Streptococcus bacteria, Staphylococcus bacteria, जब ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया पे उस पे अपना रिसर्च कर रहे थे, while working on Staphylococcus bacteria, Fleming observed the growth of mold around with the bacteria did not grow। यानी ये कहा जा रहा है कि जहां पर वो देखे कि स्टैफिलोकोकस था, वहां पर कुछ मोल्ड बनाए हैं। मोल्ड बोले तो क्या, मोल्ड बोले तो फंगी, वहां पे मोल्ड आ गए हैं, यानी फंगी आ गया है, और इस फंगी के कारण जो है वहां पर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पा रहा। इट इज फाउंड टू बी केमिकल पेनिसिलिन प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम नोटेटम, और ये जो केमिकल जो बना था, ये केमिकल फंगी के कारण जो बना था, उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। इसीलिए इससे पहला जो खोजा गया दवा था पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पहला था, इसी बेस पे कहा गया। देखिए द फंक्शन ऑफ पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। अब देखिए ये जो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो तो बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट करते थे, परंतु ये कैसे उनको पता चला, इनको दो साइंटिस्ट हेल्प किया था, एक का नाम था चेन यानी अर्नेस्ट चेन, और दूसरा का नाम था हॉवर्ड फ्लोरे। यही अपना आगे चल करके बताया कि यही अपना एंटीबायोटिक होता है। फिर देखिए डिजीज काउज्ड बाय एंटीबायोटिक्स इंक्लूड प्लेग, यानी कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जिसको ट्रीट किया जाता है एंटीबायोटिक्स का, जिस डिजीज के लिए एंटीबायोटिक बनाए गए हैं, जैसे कि प्लेग हो गया, उसके बाद हॉपिंग काउच हो गया जिसको काली खांसी बोलते हैं, डिप्थीरिया जिसको गलघोटू बोलते हैं, लेप्रोसी यानी जिसको कुष्ठ बोलते हैं। ये सारे डिजीज हैं जिसका बाद में जाकर के यहाँ से बन गया, उसके बाद एंटीबायोटिक बना लिया गया। उसके बाद आपको बताए थे 1945 में 1995 में आपको 3 साइंटिस्ट फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे, इस तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था, किसके लिए, एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के लिए, है ना जी बाबू। इसके बाद देखिए अब आपको हम बताते हैं यहाँ से प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे हो गया था उस विषय पे हम अभी बात करेंगे। देखेंगे यहाँ से इथेनॉल का प्रोडक्शन,
यानी यहाँ पे अब हम देख रहे हैं अगला टॉपिक आ रहा है किस तरह से हम इथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे, ये सारा चीज़। सबसे पहला आपको बताया था किस तरह से हम ड्रिंक बनाए, उसके बाद आपको बताया एंटीबायोटिक किस तरह से बनाए, और अभी हम आपको बताएंगे किस तरह से इथेनॉल। देखिए इथेनॉल जनरली जो बनाया जाता है ये ईस्ट से बनाया जाता है, जिसका नाम देते हैं सैक्रोमाइसिन सेरेविसी। बस एक लाइन आपको ध्यान रखना इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद एंजाइम आ रहा है, देखेंगे जी एंजाइम के लिए। तो देखिए एंजाइम्स जो हम देखें तो यहाँ से ये भी आपको बता दिया गया था। एंजाइम के लिए आप देखें सब इम्पोर्टेंट एंजाइम यहाँ से सबसे पहले देखें लाइपेज। ये लाइपेज होता क्या है, देखिए आप देखें लिपिड, इस लिपिड को मारने वाला जो एंजाइम होता है, लिपिड को डाइल्यूट कर दे, डिसॉल्व कर दे, वही एंजाइम होता है लाइपेज यूज इन डिग्रेडेड फॉर्मेशन। यानी ये जो होते हैं डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, यानी देखेंगे ये जो डिटर्जेंट होते हैं उसके बनाने में इसका यूज किया जाता है। हेल्प्स इन रिमूविंग ऑयल स्टेन फॉर द यहाँ से लॉन्ड्री, यानी लॉन्ड्री में जो ऑयल का धब्बा होता है उसको हटाने के लिए भी इसका यूज होता है। फिर देखें पैकिनेज एंड प्रोटीएज, ये हम बताए थे जो सील बंद जूस आता है, बोतल बंद जूस जो आता है उसमें हम इसका यूज करते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए, क्लियरिफाइंग एजेंट के रूप में। उसके बाद देखें आपको बताया जा रहा है यहाँ से स्ट्रेप्टोकाइनेज। देखें इसमें आप देखें स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो ये भी एक जो है एंजाइम ही है, स्ट्रेप्टोकाइनेज भी एक एंजाइम है। जरा देखें स्ट्रेप्टोकाइनेज के रिगार्डिंग आपको क्या बताया जा रहा है। जरा देखें स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जिसको सेपरेट किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी एक स्ट्रेप्टोकोकस है जिसको जेनेटिकली इंजीनियरिंग से मॉडिफाइड कर लिया जाता है और उसको यूज करके हम क्या बना लेते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज बना लेते हैं। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए, रिमूविंग ऑफ क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, है ना, ऑफ पेशेंट। यानी किसी पेशेंट में अगर मान लीजिए किसी पेशेंट में अगर उसके वेसल में ब्लड क्लॉट हो गया तो उसको हटाने में काम करता है। एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और इसका जनरली यूज जो होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल का मतलब क्या, हार्ट का जो मसल होता है उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यानी हार्ट के मसल में जो प्रॉब्लम, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करता है उस वेसल में अगर किसी तरह से कुछ जमा हो गया है, जाम हो गया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब देखिए अब आपको हम बताते हैं यहाँ से बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब देखिए ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जरा देखेंगे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब देखिए बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो ह्यूमन के बॉडी के अंदर किसी न किसी तरह से मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करता है और उसके मॉलिक्यूल्स में बदलाव ला करके ह्यूमन के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो जरा देखिए सबसे पहले साइक्लोस्पोरिन ए, देखिए इसमें पी आ गया है साइक्लोस्पोरिन ए, तो आपको याद रखना है ये बनाया जाता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है क्या, तो ये एक फंगी है और इसका यूज करते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के फॉर्म में, और किसके लिए, एक जिसको मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है उसके लिए। तो जरा देखिए वो मैन जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसमें हमें इम्यून सिस्टम को कम करने की जरूरत होती है और इसके लिए हम दवा यूज करते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। वो किससे बनता है, फंगी से बनता है, नाम क्या देते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए। उसके बाद स्टेटिन, देखिए इस ट्रिक को याद रखिएगा, एमएस, एस से स्टेटिन और एम से मोनस्कस परक्यूरस। इस मोनस्कस परक्यूरस से जो बनाया जाता है ये भी फंगी है और इससे जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं नाम देते हैं स्टेटिन, और यूज करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। और अगर ये दवा रेगुलर लेता जाए कोई पेशेंट तो उसके मतलब तो उसमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो मतलब वो नॉर्मल रहेगा, ये कहने का मतलब है मेरा यहाँ से। अब देखिए माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ये आपको कल के क्लास में शायद परसों, कल तो आपका क्लास नहीं हुआ था, परसों के क्लास में आपको बताया गया था कि सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होता है। जरा देखें इसमें सीवेज ट्रीटमेंट के लिए देखें सीवेज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। देखिए माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, सबसे पहला टर्म आता है सीवेज होता क्या है, बहुत बच्चे का डाउट था, ये अच्छे से पढ़ाए थे फिर भी आप लोग ध्यान से नहीं पढ़े, ये आपकी गलती है जी। आइए सीवेज ट्रीटमेंट, तो सीवेज वाटर होता क्या है, देखिए म्युनिसिपल वेस्टेज, जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर या फिर हमारे घर से जो बाहर पानी निकलता है
वो सारी को बोलते हैं सीवेज वाटर। और इसी को ठीक ठाक करना, उसी को सही करना क्या कहलाएगा? ट्रीटमेंट कहलाएगा। सीवेज इज द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो देखिए ये होता क्या है, ये जो होते हैं माइक्रोब्स, वो ये जो सीवेज होता है ये होता है म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। इसमें होता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमन का जो एक्सक्रीटा होता है वही सारा होता है। अब देखिए अगर हम इस पानी को डायरेक्ट हम नदी में भेजें तो बताइए खतरनाक होगा नदी के लिए, नदी के ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होगा। इसके लिए हमें इसे ट्रीट करना पड़ता है, जिसमें ट्रीट किया जाता है उसका नाम देते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसको सही किया जाता है। क्यों करना जरूरी है कि ये जो अपना सीवेज वाटर है उसमें माइक्रोब्स वगैरह रहता है, तो नीड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट का जरूरत क्यों है? सीवेज कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड पैथोजेनिक माइक्रोब्स बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द नेचुरल बॉडी। सीवेज इज मेड लेस पॉल्यूटिंग, यानी हमें अगर किसी नेचुरल बॉडी में नदी नाले में छोड़ना है, नदी में छोड़ना है, तो हमें कहीं ना कहीं इसको पॉल्यूशन को कम करना होगा, तभी हम इसको नदी में छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए अगला पॉइंट आ रहा है, जैसे आप नाम सुने होंगे गंगा एक्शन प्लांट, यमुना एक्शन प्लांट, ये सारे प्लांट्स जो हैं इसमें ये सबको चलाया कौन था? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, अंडर विच लार्ज नंबर ऑफ एस्टेब्लिश will build in treat sewage treatment their discharging in river to the reduce their before the मतलब उसको पानी को नदी में छोड़ने से पहले उसको ट्रीट करना जरूरी है। तो देखिए यहाँ से इस पॉइंट गंगा एक्शन प्लांट और यमुना एक्शन प्लांट कौन चलाया? तो इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसी के द्वारा चलाया गया था। और ये करना क्या होता है, इसमें हमें पानी को नेचुरल बॉडी में डिस्चार्ज करने से पहले उसको उसके पॉल्यूशन को कम करना होता है। ठीक है ना। अब हम इसके प्रोसेस में चलेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट का क्या प्रोसेस है, एक डायग्राम से भी आपको यहाँ से समझाएंगे। ठीक है ना। आइए यहाँ से आ जाइए, अब आपको देखेंगे सीवेज स्टेप और ऊपर कर लेते हैं जी। अब देखिए यहाँ से आपको बताएंगे, अब बताएंगे सीवेज ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेप, यानी हम देखेंगे इसमें 2 स्टेप से सीवेज ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट द 2 स्टेज, यानी सीवेज ट्रीटमेंट को हम 2 स्टेज में करते हैं। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए शहर का गंदा सीवेज वाटर यहाँ से निकला, सीवेज वाटर में यहाँ से हम करेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन 2 स्टेप में होता है, ये फिल्ट्रेशन किए, अब यहाँ से फिल्ट्रेशन निकाल करके और ये जो पानी आया है अब इसको हम निकालेंगे, यहाँ पर एक टैंक में डालेंगे जिसका नाम देंगे प्राइमरी टैंक या 1 डिग्री टैंक। ये प्राइमरी टैंक या 1 डिग्री टैंक में इस पानी को हम डालेंगे। अब इस पानी में जितना भी सॉलिड था वो हो गया है, फिल्ट्रेशन कर दिए। उसके बाद इसमें जो पानी आया है इसमें गाद वगैरह आएगा जो नीचे जमा हो जाएगा, जिसको हम बोले थे प्राइमरी स्लज बोले थे। और इसके बाद ये जो था इफ्लुएंट, और इससे जो पानी निकला था नाम दिए थे प्राइमरी इफ्लुएंट। अब इसमें ऑर्गेनिक वेस्टेज होगा, ये जमा होगा दूसरे टैंक में जिसका नाम देंगे सेकेंडरी टैंक। और सेकेंडरी टैंक में बायोलॉजिकल होगा, ये सारा चीज़ आपको बताया गया था, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वगैरह। देखिए यहाँ से आपको बताया जा रहा है प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट द प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट, इसमें हम करेंगे क्या? इट इज़ द फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज और स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम सीवेज। इसमें से हमें बड़े और छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, उसको हमें निकालना होता है। ठीक है ना। चलिए ये तो प्राइमरी में था। अब देखिए इसके आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे इसी में और क्या होगा, इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा प्राइमरी का, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये सारा कुछ। अब देखिए यहाँ से हम आपको बता रहे हैं फर्स्ट, देखो करना क्या है। फर्स्ट द फ्लोटिंग ब्रिड्स, मतलब ड्रिप्स, ये होते क्या, जैसे बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है जो पत्थर वत्थर का, वो इज रिमूव्ड बाय द सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन बाय पासिंग थ्रू वेयर मेश स्क्रीन।
मेश सिस्टम का मतलब जो जाल होता है उससे जब पास किया जाता है पानी से तो वो फिल्टर हो जाता है और जितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट वगैरह होता है वो सब आसानी से नीचे चला आता है। देन द ग्रिड्स, ग्रिड्स का मतलब टुकड़ा, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाय द सेडिमेंटेशन इन सेटलिंग टैंक। यानी जो प्राइमरी टैंक जो होता है, जैसे देखिए अगर पानी को हम इस टैंक में डालें, इसको प्राइमरी टैंक बोले हैं, इस टैंक के अंदर हम पानी डालेंगे तो जितना भी पानी को अगर कुछ समय तक छोड़ दें तो नीचे की तरफ जो छोटे छोटे सॉइल्स होंगे और पत्थर उत्तर के छोटा छोटा बालू का कण होगा वो नीचे जमा हो जाएगा और सेडिमेंटेशन के बाद जो नीचे जमा होता है इसी का नाम देते हैं प्राइमरी स्लज, इसी का नाम देते हैं प्राइमरी स्लज। और ऊपर जो क्लियर वाटर फ्लोट करता रहता है इसी का नाम देते हैं इफ्लुएंट। तो जरा देखें, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज। ये जो सेडिमेंट नीचे की तरफ बैठा है उसी का नाम देते हैं प्राइमरी स्लज, दैट इज प्राइमरी स्लज। एंड द सुपरटेंट, सुपरटेंट का मतलब क्या, जो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है इसका नाम देते हैं इफ्लुएंट। तो आपको दो वर्ड समझ में आ गया होगा, क्या क्या याद आ गया होगा जी बाबू बोलिए तो? दो चीज, एक चीज आपको समझ में आ गया होगा ये सेटलिंग क्या होता है, सेटलिंग टैंक क्या होता है, और ये जो नीचे की तरफ सेटल डाउन जो हुआ है उसका नाम क्या देते हैं, स्लज, प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर बहता है उसका नाम देते हैं इफ्लुएंट। द इफ्लुएंट इज टेकन बाय सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इसी इफ्लुएंट को जो ऊपर की तरफ पानी बहा है उसको अब कहाँ भेजेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। जरा देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें होता क्या है, जो भी इफ्लुएंट होता है उसको पास किया जाता है ए लार्ज एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक का मतलब ये होता है कि उसके अंदर पानी मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई किया जाता है। जैसे हम देखो एक यहाँ पे टैंक बनाते हैं, ये तो बायोगैस का है, यहाँ पे हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए सेकेंडरी टैंक है, इस सेकेंडरी टैंक के अंदर हम बाहर से ऑक्सीजन का सप्लाई करेंगे, इसलिए एयर का सप्लाई करेंगे, इसलिए एरिएशन टैंक विथ कंसिस्ट मैकेनिकल एजेंटेशन एंड एयर सप्लाई। इसके अंदर जो होता है मशीन से मैकेनिकल ऑक्सीजन का सप्लाई किया जाएगा। जब ऑक्सीजन सप्लाई होगा तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं जिसके कारण यहाँ पर बैक्टीरिया एसोसिएटेड फंगी ग्रो कर जाते हैं जिसका नाम देते हैं फ्लॉक्स। यूजफुल माइक्रोब्स ग्रो रैपिड इन फॉर्म फ्लॉक्स। अब जो था ये जो पानी था प्राइमरी इफ्लुएंट, इसके अंदर ऑक्सीजन के कारण जो था वहाँ पे बहुत ज़्यादा जमा हो गया है। जो स्ट्रक्चर बना है माइक्रोब्स का उसका नाम देते हैं फ्लॉक्स। फ्लॉक्स ए मैसिव ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट फॉर्म मास लाइक स्ट्रक्चर। यानी इसके अंदर जो था माइक्रोब्स, ये जो फ्लॉक्स बोले हैं वो होता क्या है, बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगी। ये फंगी के फिलामेंट के साथ बैक्टीरिया एसोसिएटेड होते हैं, इसी का नाम देते हैं फ्लॉक्स। द ग्रोइंग माइक्रोब्स कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर। और इसके अंदर जो फ्लॉक्स ग्रो करता है यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको कंज्यूम करता है और साथ ही साथ यहाँ पर बीओडी को कम कर देता है, बैलेंस कर देता है। बीओडी होता क्या है आपको बताए थे, बीओडी का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देता है। When BOD is seepage as reduced, the effluent is passed into settling tank. अब जो होगा ये जब इससे मतलब निकाल लिया जाएगा पानी को, तो जब यहाँ से मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा तो ऑर्गेनिक मैटर के खत्म होने के बाद जो बीओडी मतलब बैलेंस हो जाएगा तब उसको भेजा जाता है कहाँ, तब उसको भेजा जाता है सेटलिंग टैंक में। Hence the bacterial flocks settle and sedimentation is called activated sludge. अब देखिए यहाँ से मान लीजिए ये था प्राइमरी टैंक, प्राइमरी टैंक से पानी गया सेकेंडरी टैंक, सेकेंडरी टैंक से पानी गया सेटलिंग टैंक, और सेटलिंग टैंक में जो पानी जाएगा यहाँ पर नीचे की तरफ जो फ्लॉक्स था वो जमा हो जाता है जिसका नाम देते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इसका नाम देते हैं एक्टिवेटेड स्लज। हाँ आगे चलते हैं। ए स्मॉल पार्ट ऑफ स्लज इज यूज्ड एज inoculum of the aerobic aeration tank and the remaining part is passes into large tank called anaerobic sludge digester. अब देखिए ये जो था इससे थोड़ा बहुत पानी रख लेता है, दोबारा हम इसका यूज कर लेंगे, ये फ्लॉक्स को दोबारा हम यूज कर लेंगे और बाद बाकी सभी को भेजा जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में।
एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में होगा क्या, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो होते हैं इसमें फ्लॉक्स वगैरह का होता है डिग्रेडेशन, और फ्लॉक्स वगैरह जो मरेंगे उससे निकाला जाएगा बायोगैस। इन द डाइजेस्टर therefore microbes anaerobically digested by the bacteria and fungi in sludge production mixture of the gases such as the methanogen, यानी मीथेन। यहाँ से देखें जब ये फंगी और बैक्टीरिया डाइजेस्ट होगा तब इससे निकलेगा क्या, यहाँ से निकलेगा मीथेन गैस निकलेगा। इस मीथेन गैस का यूज हम वहाँ पर कर लेंगे, वहाँ के आसपास के घरों में हम वहाँ पे गैस के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में यूज कर लेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं यहाँ से। अब देखें इन द डाइजेस्टर मतलब हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया एनारोबिकली, ये सारा हो गया। अब देखिए ये CO2 भी निकला, मीथेन निकलेगा, साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड निकलेगा और CO2 गैस वगैरह निकलेगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, बायोगैस बोलते हैं। इसके बाद देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये गलत यहाँ पे टाइप हो गया है, यहाँ पर लिखना होगा बायोकेमिकल, यहाँ पे लिखना होगा बायोकेमिकल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी रेफर्स, अब देखिए ये होता क्या है, इसको समझते हैं बीओडी होता क्या है। तो जरा देखिए हम 1 लीटर गंदा पानी लिए हैं, जैसे मान लीजिए 1 लीटर हम गंदा पानी लिए हैं, इस 1 लीटर गंदे पानी में ऑर्गेनिक मैटर को हमें खत्म करना है, यहाँ माइक्रोब्स लाएंगे। अब ये माइक्रोब जितना ऑक्सीजन का यूज करेगा वही होता है बीओडी। तो बीओडी होता क्या है, बीओडी रेफर्स टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन consume it all the organic matter in 1 liter water is oxidized by bacteria। यही क्या होता है, यानी 1 लीटर पानी में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसको कम्प्लीटली खत्म करने के लिए जितना ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होता है वही कहलाता है अपना क्या, बीओडी, ठीक है ना। बीओडी मेजर किया जाता है, मतलब गंदे और साफ पानी के लिए साफ पानी का बीओडी कम होगा और गंदे पानी का बीओडी ज्यादा होगा। बीओडी मेजर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर बाय द मतलब मेजरिंग द रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक बाय माइक्रोब्स। ये हो गया। यहाँ से हायर बीओडी इंक्लूड्स हायर पॉल्यूटेड, है ना, यानी हम बोल लेंगे अगर किसी का बीओडी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा। आज तक ही, अगली क्लास में आपको हम बताएंगे किस तरह से बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। कैसा वीडियो लगा हमें कमेंट करके जरूर